हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स की मर्जी। और गाइस, मैं लेकर आ गई यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड। तो गाइस, मुझे ये बताइए क्या हुआ। फर्स्ट एपिसोड को इतना ज़्यादा प्यार, बाकी स्टोरी उन्हें कौन प्यार करेगा भाई। बाकी एपिसोड को क्यों अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिए जा रहे। या मुझे लग रहा है मैं रेगुलर स्टोरी देकर गलती कर रही हूँ। तो ऐसा करती हूँ, गैप में स्टोरी दूँ। अरे थोड़ा तो मेरे बारे में सोच लिया करो यार। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर आप लोगों को स्टोरी दे रही हूँ। अब ये मत बोलना कि मैम इसमें भी आपका लालच है। यार मेरा कोई लालच नहीं है इसमें। आप बताइए। यार देखो, ये चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं है, तो मेरा क्या बेनिफिट होगा इस चैनल से। पर यार मेरा बस एक ही माइंड सेट था कि यार इस स्टोरी की शुरुआत इसी चैनल से हुई थी। इनफैक्ट मेरी वाईटी जर्नी भी इसी चैनल से स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए मैंने सेकंड सीज़न यहाँ लाने के लिए सोचा। तो यार आप अच्छे से रिस्पॉन्स करो यार। कहाँ गए यू आर माई हार्ट के लवर्स जिन्होंने मुझे पागल कर दिया था कि नहीं मैम सेकंड सीज़न लेकर आइए, सेकंड सीज़न लेकर आइए। मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था, फिर भी मैं लेकर आई आप लोगों के लिए इतने बिजी शेड्यूल्स में। जबकि आप लोगों को पता है यार, जो डे वन से मेरे साथ जुड़े हैं, कि मेरे बाकी और चैनल हैं जहाँ मुझे रेगुलर स्टोरी देनी पड़ रही है। फिर भी यार आप लोगों के लिए मैंने ये स्टोरी यहाँ स्टार्ट की और आप ऐसा कर रहे हो। क्या ही बोलूँ यार। अच्छा है, जो करो आप सराखों पर। चलिए हम आते हैं आज के एपिसोड पर। अब जो रात का टाइम होता है, रूम में हल्की सी खामोशी, और जो डॉक्टर ईशा होती है वो गुस्से में रूम में आती हैं और बेड पर यहाँ बैठ जाती हैं। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल को देखती है। गौरवी को साफ ही पता लग गया था कि भाई डॉक्टर ईशल कितने गुस्से में है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गौरवी को देखती है और कहती है तुमसे तो अभी आकर बात करूँगी मैं। और ये कहकर वो यहाँ चेंज करने के लिए चली जाती हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं उन्होंने एक यहाँ वाइट कलर की शॉर्ट नाइटी डाली हुई थी। अब जो गौरवी होती है उसकी नज़र नहीं हट रही थी डॉक्टर ईशल पर। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे क्या हुआ, आप इतने गुस्से में। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपनी नज़रें उठाती हैं और वो देखती हैं गौरवी को। और वो यहाँ गौरवी से कहती हैं कैसे डांट लिया तुमने गायों को, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा। अब जो गौरवी होती है वो धीरे से बोलती है और कहती है यार मम्मी ने भी तो उसे डांटा था ना। अब जो ईशल होती है भाई वो देखती है एक नज़र उठाकर यहाँ गौरवी को और कहती है हाँ, तो मम्मी जी को मैं कुछ नहीं बोल सकती बट तुम्हें बोल सकती हूँ। इतना कहकर जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ पिल्लू उठाती हैं और गौरवी के हाथ में देती हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे यार ये पिल्लो क्यों दे रहे हो आप मुझे। इतना कहकर जो डॉक्टर ईशल होती है वो बस गौरवी को देखती है और कहती है ये पिल्लो लो और आज वहाँ। और वो पॉइंट करती हैं सोफ़े पर। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ आप मुझे सोफ़े पर। अब यहाँ जो गौरवी होती है उससे जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है जाकर सोफ़े पर जाकर सो जाओ। ये कहकर जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ बेड पर जाकर फिर से बैठ जाती है। मुंह उनका अभी भी फुला हुआ था। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखिए आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो बस देखती है, कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। अब जो गौरवी होती है वो तुरंत उसके पास आई और उसके सामने बैठ गई और दोनों कान पकड़ लिए और कहती यार प्लीज़ ना ये मत करो, देखो मैं कान पकड़ रही हूँ, आपकी गौरवी हूँ मैं और ऐसा करोगे आप मेरे साथ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। ईशल कहती चुप, बिल्कुल चुप। पर उसके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल थी हाँ डॉक्टर ईशल की। अब जो गौरवी होती है वो धीरे से उसके जो डॉक्टर ईशल के हाथ होते हैं वो पकड़ के बोलती है गुस्सा मुझ पर करो पर यार प्लीज़, आपको पता है ना ये दूरियां मुझ पे बर्दाश्त नहीं होती। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो फाइनली देखती है अब गौरवी की तरफ और कहती है तुम ना हर बार ऐसे ही मना लेती हो मुझे। अब जो गौरवी होती है वो क्यूट सी स्माइल के साथ बोलती है क्योंकि आप मान भी जाते हो मुझे पता है। अगले ही सेकंड जो डॉक्टर ईशल होती है वो उसके शोल्डर पर अपना सिर रख देती हैं और यहाँ वो उनका जो गुस्सा था वो तो यहाँ कब का ख़त्म हो चुका था। पर यहाँ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि गायों को घर में कोई डांटे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है आप गायों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो।
अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती हाँ तुम्हें पता है मेरे साथ उसका बॉन्ड क्या है, और मैंने कभी उसे यार, मेरे लिए वो बस एक छोटी सी गायु है जो अभी भी स्कूल में है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है और कहती है मॉम सच कहती हैं आपके लाड प्यार ने सच में उसे बिगाड़ दिया है। अब जो गौरवी होती है उसे डॉक्टर ईशल देखती है और कहती हाँ मेरे लाड प्यार ने तो तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। नहीं मैं थोड़ी ना बिगड़ी हूँ, मैं तो बहुत मासूम सी बच्ची हूँ। अब यहाँ जो गौरवी होती है उसे देखकर जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है कितनी मासूम हो, चलो सुबह ऑफिस नहीं जाना। अब जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ जाना है, पर पहले मैं अपनी वाइफ का गुस्सा तो शांत कर लूँ। अब जो गौरवी होती है उसे देखकर जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहते हैं मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा चलो तुम। और ये क्या करना वो यहाँ गौरवी को अपने पास लेती है और वो यहाँ गौरवी को लेकर लेट जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी से कहती है गायू का क्या प्लान है, कुछ पता लगा। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल से कहती है यार पता नहीं इसका क्या प्लान है, पर इस टाइम मेरा, और ये कहकर उसकी फिंगर फिर से यहाँ डॉक्टर ईशल की बॉडी पर चलने लगती है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की फिंगर पकड़ लेती है और कहती है ये करना बंद करो, कुछ ज़्यादा ही नहीं शैतानी हो रही तुम्हारी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है मैं क्या करूँ, वो मेरी ही फिंगर है ना, वो और यहाँ वो कुछ और बोलती है। तभी जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती हैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं गौरवी, चुप करके सो जाओ। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे मैं कैसे सोऊंगी यार, मुझे नींद ही नहीं आएगी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती है एक सेकंड चलो इधर आओ, और वो सबसे पहले खुद लेटी थी, उसके बाद वो गौरवी को अपनी बाहों में आने के लिए बोलती है। अब जो गौरवी होती है वो एक सेकंड नहीं लगाती और वो यहाँ डॉक्टर ईशल की बाहों में आ जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती है आप परेशान हो जाते हैं मुझसे। अब जो ईशल होती है वो कहती है नहीं, पर आपकी ये जो शैतानियाँ हैं ना जो इस टाइम स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को देखती है और कहती है अरे ये शैतानियाँ नहीं है, इसे प्यार बोलते हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ आपका प्यार, चलो। और ये कहकर वो गौरवी को सोने के लिए बोलती है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं और उसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ लविश से बात कर रही थी। अब जो लविश होता है वो यहाँ गायू से कहता है कि यार और कितना वेट करूँ, मैं घर में बताने वाला हूँ और यार हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। पर जो गायू होती है वो शादी का नाम सुनते ही चुप हो जाती है। अब यहाँ जो लविश होता है वो कहता है गायू क्या हुआ, तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। अब जो गायू होती है वो कहती है देखो लविश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अब जो लविश होता है वो कहता है यार 2 साल हो गए हम दोनों को एक दूसरे को डेट करते हुए। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है लविश हाँ, और वो भी रिलेशनशिप डिस्टेंस में था, तुम्हें पता था मैं डिस्टेंस में थी तुम्हारे साथ। अब यहाँ जो लविश होता है वो कहता है गायू देखो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ लविश से कहती है देखो लविश, शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे नहीं लगता कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाऊँगी अभी। अब यहाँ जो लविश होता है वो यहाँ चुप पड़ जाता है क्योंकि गायू का अभी भी कोई भी इरादा नहीं था कि वो अभी शादी करे। यहाँ जो गायू होती है वो कहती है मैं अभी अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहती हूँ और उसके बाद शादी का सोचते हैं। अब जो लविश होता है वो यहाँ मुस्कुराता और कहता है गायू मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा चाहो मैं हूँ तुम्हारे साथ। और यहाँ उनकी जो मीठी मीठी टॉक होती है वो थोड़ी बात होती है, उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो आरजू होती है वो यहाँ डॉक्टर हृदय से लड़ाई कर रही होती है। अब जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं तुम 2 दिन बाद घर आई हो आरजू और मुझसे लड़ रही हो। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है हाँ मुझे अभी आइसक्रीम खानी, या तो आप मेरे लिए आइसक्रीम मंगाइए वरना मुझसे बात मत कीजिए। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने रात को आइसक्रीम खाई ना तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और सुबह डांट मम्मा से मुझे पड़ेगी। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है नहीं मंगाओगे आप मेरे लिए आइसक्रीम। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं आरजू कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम ज़्यादा मनमानी करने लगी हो अपनी। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस आइसक्रीम खानी है तो खानी है, खानी है तो खानी है। अब यहाँ जो भाई डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर मम्मा ने तुम्हारी वजह से कल मुझे डांटा ना फिर देखना तुम। यहाँ जो आरजू होती है वो कहते हैं लोग प्यार में क्या से क्या कर लेते हो, आप मेरे लिए डांट नहीं खा सकते।
अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, पूरे 1 साल होने जा रहे हैं हम लोगों की शादी को, मैं जब से डाँट ही खा रहा हूँ। अब यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती है, हाँ, अभी 1 साल तो हुए, अभी तो पता नहीं कितने साल आपको मेरे लिए मम्मा से डाँट खानी होगी। और ये कहकर वो चेयर पर बैठ जाती है। अब जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, किसी ने सच कहा है कि भाई लव मैरिज इंसान को नहीं करनी चाहिए, वरना ये लव मैरिज वाली है ना वो सिर पे ही नाचती है। अब यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती है, आपने कुछ कहा। यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, वरना थोड़ी ना तुम्हारे बारे में कुछ बोलना। और उसके बाद यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ आरज़ू के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। अब जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, थोड़े टाइम में आइसक्रीम आ जाएगी, और हाँ, खाकर चुपचाप सो जाना, और हाँ, बॉक्स कमरे में मत रखना, वरना मम्मा आई ना तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। अब जो आरज़ू होती है वो कहती है, ठीक है, कितनी बार रिपीट करोगे। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, इतनी बार रिपीट करने के बाद भी तुम्हें समझ कहाँ आता है। अब यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती है, मैं समझ गई। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम में जो आरज़ू होती है उसकी आइसक्रीम आ जाती है। तो जो ऑर्डर होता है वो पिक करने के लिए जो आरज़ू होती है वो यहाँ डोर ओपन करती है। अब यहाँ हम देखते हैं आइसक्रीम का पूरा बॉक्स लेकर, स्पून लेकर जो आरज़ू होती है वो बैठ जाती है। अब जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ आरज़ू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आरज़ू इतनी आइसक्रीम मत खाओ, बीमार पड़ जाओगी, तुम मानती क्यों नहीं हो। अब जो आरज़ू होती है वो कहती है, कुछ नहीं, और जब मेरा हस्बैंड ही डॉक्टर है तो मैं क्यों टेंशन लूँ, जब घर में डॉक्टर है तो फिर। अब यहाँ जो भाई डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, ये क्या बात हुई, मैं डॉक्टर हूँ तो तुम ऐसा करोगी। अब यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती है, मेरा मन में कुछ भी करूँ, अभी फ़िलहाल मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, मुझे खाने दीजिए। और ये क्या करना, वो अपनी आइसक्रीम खाने लगती है। अब जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, सच में आरज़ू तुम बड़ी हुई नहीं हो, तुम तो बच्ची हो अभी तक। अब यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं बच्ची हूँ अभी, और मुझे बचपना करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बचपने को आप हैंडल कर सकते हो, इसीलिए तो मैंने आपसे शादी की थी। अब जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो भाई घूर के आरज़ू को देखते हैं और कहते हैं, अच्छा, इस रीज़न से तुमने मुझसे शादी की थी, वरना तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब यहाँ जो आरज़ू होती है वो कहती है, देखिए मैंने बेनिफिट तो देखा था, मैंने बहुत सोचा था आपके प्रपोजल के बाद कि मुझे आपको हाँ बोलना चाहिए या नहीं, फिर फाइनली मैंने आपको हाँ बोल दिया कि यार इतना अच्छा लड़का है, और मेरा कहना भी मानता है, जो चाहूँ वो दिला देगा। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो सच में बहुत ज़ोर से मुस्कुरा रहे थे, आरज़ू की नौटंकियाँ कुछ ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। इधर गाइस हम देखते हैं ऐसे ही जो उनकी रात होती है वो निकलती है, नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और यहाँ जो होती है वो यहाँ ऑफिस के लिए रेडी होती है। तब जो डॉक्टर म्यू होती हैं वो कहते हैं, प्लीज़ यार जो आज घर ही रुक जाओ ना, मैं भी तो घर ही हूँ ना। अब यहाँ जो होती है वो यहाँ मीहू को देखती है और कहती है, नहीं, माना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर यहाँ अपने बिजनेस से ज़्यादा नहीं। अब जो डॉक्टर मीहू होती है वो घूर के देखती है यहाँ जोजो को और कहती है, ये तो मेरी इंसल्ट कर रही हो। अब जो जोजो होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना आपकी इंसल्ट ही कर रही हूँ। अब यहाँ जो डॉक्टर मीहू होती है वो कहती है, मैं गौरवी से बात कर लेती हूँ। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, और ये कहकर वो जाने लगती है। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर मीहू होती हैं वो यहाँ जल्दी से बेड से उठती हैं और वो यहाँ जल्दी से अपनी गोद में यहाँ जोजो को लेती है और कहते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। और ये कहकर ना वो सीधा यहाँ जोजो को बेड साइड लेकर आती है। अब जो जोजो होती है वो डॉक्टर मीहू से कहते हैं, मीहू नो। अब यहाँ जो डॉक्टर मीहू होती है वो कहती है, कुछ ज़्यादा ही चैलेंज कर रही हो ना, तो मुझे अब बताती हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले जो डॉक्टर मीहू होती है ना वो यहाँ जो रूम का डोर होता है वो लॉक करती है। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है, देखो मीहू, देखिए मीहू, मुझे ऑफिस जाना है। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है, हाँ चले जाना ना ऑफिस। और ये क्या करना, वो जो जोजो का फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ कर देती है। और उसके बाद जो डॉक्टर मीहू होती है वो सीधा आती है यहाँ जोजो के ऊपर। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है, आपकी इतनी सारी कंप्लेंट है ना, तो सोचा उन्हें यहाँ आज क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है, कैसी कंप्लेंट। अब यहाँ जो डॉक्टर मीहू होती हैं वो कहती हैं, आपकी शिकायतें होती हैं बहुत ज़्यादा कि हम आपको टाइम नहीं देते, तो आज पूरा दिन हम आपके साथ स्पेंड करेंगे, और ना ही आप इस रूम से जाओगे और ना ही हम। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है, पागल हो गए हो आप, देखिए मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है, अब तो मीटिंग इसी रूम में होगी। और ये कहकर ना वो सीधा झुकती है यहाँ जोजो की लिप्स की तरफ
और वो यहाँ जोजो को किस करना स्टार्ट कर देती है। अब जो जोजो होती है वो यहाँ डॉक्टर म्यू को बहुत मना कर रही थी क्योंकि सच में उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। पर यहाँ जो डॉक्टर म्यू होती हैं वो अब मूड बना चुकी थी कि वो यहाँ आज तो यार मूड बना चुके थे कि वो आज जोजो को कहीं भी नहीं जाने देंगे। और ऐसा ही होता है, वो यहाँ जोजो को थोड़ा सा हार्डली किस करना स्टार्ट कर देती है। अब जो जोजो होती है पहले तो वो बहुत कोशिश करती है, पर यहाँ वो जब हार जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से अब डॉक्टर मीहू को किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो दोनों की किस होती है वो काफ़ी अच्छी होने लगती है। दोनों अब यहाँ इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। धीरे धीरे करके जो उनके क्लॉथ होते हैं वो अब फ्लोर पे आने लगते हैं, और यहाँ फ्लोर पे आने के बाद जो क्लॉथ होते हैं वो साइड हो जाते हैं। और यहाँ जो जोजो और म्यू होते हैं वो यहाँ अपने प्यार में खो जाते हैं। दोनों यहाँ मॉर्निंग के टाइम एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे काफ़ी प्यारे तरीके से। जो म्यू होती है वो यहाँ जोजो को अपने प्यार का एहसास करा रही थी। धीरे धीरे करके जो यहाँ म्यू की जो फिंगरिंग होती है वो भी स्टार्ट होती है, और यहाँ उन दोनों के जो मोमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों की जो बॉडी होती है वो प्रॉपर तरीके से अब रिस्पॉन्स कर रही थी, और काफ़ी टाइम एक दूसरे को प्यार करने के बाद यहाँ वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी भी यहाँ जो डॉक्टर म्यू होती हैं वो यहाँ जोजो को प्यार कर रही थी। दूसरी साइड आते हैं हम अपने कपल सी में डॉक्टर ईशल और यहाँ गौरवी के पास। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो किचन में यहाँ सुबह का नाश्ता जो होता है वो रेडी कर रही थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ कॉफ़ी के लिए आई थी, तो वो यहाँ सीधा देखती है कि भाई डॉक्टर ईशल अकेले यहाँ किचन में काम कर रही हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ चुपचाप जाती है और वो सीधा जाकर बैक कर लेती है यहाँ डॉक्टर ईशल को। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो मुस्कुराती है और इसके बाद वो गौरवी को गुड मॉर्निंग विश करती है। अब जो गौरवी होती है वो थोड़ा सा पीछे होती है और कहती है गुड मॉर्निंग वाइफी, और वो यहाँ डॉक्टर ईशल के चिक्स पर किस करती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है क्या हो रहा है। अब जो गौरवी होती है वो कहती है क्या हो रहा है, अपनी वाइफ की हेल्प कर रही हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ कुछ जो वेजिटेबल्स होती है वो कट करी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ कहती है मैं आपकी हेल्प कर दूँ। अब जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी से कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी पर मेरा काम ज़रूर लेट करा दोगी। सब लोग उठ चुके हैं और सब लोग नाश्ते के लिए बोलेंगे। अब जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ तो इतने लोग हैं वो बना लेंगे, आप क्यों बना रहे, छोड़िए नहीं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है नहीं, तुम्हें पता है ना सुबह का नाश्ता मुझे ही बनाना अच्छा लगता है। अब जो गौरवी होती है वो कहती है आपको मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता, आप मुझे बेड पर अकेला छोड़कर यहाँ किचन में आ जाते हो, आपको मुझसे ज़्यादा किचन प्यारी है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा जी, और तुम भी तो मुझे छोड़कर ऑफिस जाती हो जब तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग होती है। अब जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तो आप मुझसे बदला ले रहे हो। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि यहाँ जो गौरवी के लिप्स होते हैं वो यहाँ डॉक्टर ईशल की नेक पे चल रहे थे। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी को बार बार बोल रही थी कि हम लोग किचन में कोई आ जाएगा, पर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ तो आने दीजिए ना, मैं अपनी वाइफ को ही तो प्यार कर रही हूँ। अब यहाँ पीछे से एक बहुत प्यारी सी आवाज़ आती है और जो आवाज़ होती है वो कुछ यूँ होती हाँ बेटा आप अपनी वाइफ को प्यार कर रहे हो पर आपको नहीं लगता कि आप अपनी वाइफ को अपने रूम में लेकर जा सकते हो। पर यहाँ जो गौरवी होती है वो एक सेकंड में यहाँ डॉक्टर ईशल से दूर होती है और वो देखती है हाँ उसकी मॉम थी और यहाँ पीछे जस्ट गायब थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ इतनी ज़्यादा भाई उसे शर्म आ रही थी कि वो घूर के यहाँ गौरवी को ही देख रही थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती मॉम आप, यहाँ जो उसकी मम्मी होती है वो कहती हाँ बेटा क्या हो रहा है इस वजह से। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती कुछ नहीं मॉम, मैं तो कॉफ़ी लेने के लिए आई थी। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती हाँ दी हमें दिख रहा था कि कौन सी कॉफ़ी पी जा रही थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती चुप कर, और ये कहकर जो गौरवी होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो डॉक्टर ईशल के पास आती है और कहती भाभी आज नाश्ता मिल जाएगा या नहीं, या हम बाहर से ऑर्डर कर लें। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती गायू बस
15 मिनट, और ये कहकर वो यहाँ नाश्ता बनाने लगती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ अपने नाश्ते में बिज़ी हो जाती है। अब यहाँ जो गायू और गायू के मॉम बाहर आते हैं। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ अपनी मॉम को देखती है और यहाँ कहती है कि मॉम, वैसे आपकी फुल मौज है भाई, बहू आपको फुल सर्विस दे रही है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है बकवास बंद कर, और ये क्या, मैंने उससे मना किया है पर वो मानती ही नहीं है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है हाँ तो एक दिन डांट दीजिए ना। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती है डांट खाने के लिए तो तू बनी है इस घर में, और कोई नहीं बना। वैसे अब क्या सोचा है तूने। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है किस बारे में। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है शादी के बारे में। अब यहाँ जो गायू होती है वो घूर के अपनी मॉम को देखती है। इतने में जो गौरवी होती है वो रेडी होकर आ चुकी थी, पर वो अपनी मॉम से आँखें नहीं मिला रही थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो भी यहाँ नाश्ता रेडी कर चुकी थी, तो जो सर्वेंट वगैरह होती है वो यहाँ अब जो नाश्ता होता है वो लगाते हैं। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है तो इतनी सॉफ्ट कैसे हुई कि जैसे हमने कुछ बड़ी बात बोल दी हो। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती मॉम मेरी कोई शादी की उम्र थोड़ी ना अभी। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती अच्छा फिर तेरी शादी की उम्र कब होगी ज़रा बता हमें। अब जो गायू होती है वो कहती मॉम अभी मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। अब जो उसकी मॉम होती है वो कहती है फ्यूचर पे फोकस होता रहेगा, तू हमें बता क्या तेरी लाइफ में कोई लड़का या लड़की है। अब यहाँ जो गौरवी और ईशल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती मॉम अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बोल दूँगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती माँ अभी क्या इतनी जल्दी है उसकी शादी की, अभी तो वो आई है। अब यहाँ जो ईशल की तरफ देखकर जो गौरवी की माँ होती है वो कहती है क्यों बेटा, बिजनेस तो सेटल होता रहेगा, इनफैक्ट बिजनेस सेटल करने की ज़रूरत क्या है इसे, गौरवी की शादी ज्वाइन कर ले, गौरवी का इतना बड़ा बिजनेस है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ अपनी मम्मी को देखती है और कहती मम्मी जो गायू का मन है वो उसे करने दीजिए। इतने में यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो भी आ जाते हैं और कहते हैं किस टॉपिक पे चर्चा हो रही है। अब यहाँ जो गायू की मॉम होती है वो कहती है आपकी लाड फ्यूचर को लेकर डिस्कशन हो रहा है। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो देखते हैं गायू की तरफ और कहते हैं वाओ फिर क्या सोचा है गायू के फ्यूचर के बारे में। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है डैड मॉम शादी के लिए बोल रही है मुझे। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ, शादी इसको करनी होगी। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं हाँ तो कर लेगी, मना थोड़ी ना किया उसने कि वो शादी नहीं करेगी। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम कर लेगी वो शादी, और अभी उससे अपने फ्यूचर पे फोकस करने दीजिए, अभी तो वो आई है। यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो कहते हैं ठीक है और इससे बोल दो अगर इसकी लाइफ में कोई है तो ये मुझे बता दे। एक बार जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गायू की तरफ देखती हैं, पर जो गायू है वो अभी नहीं बताना चाहती थी अपनी फैमिली को कि वो लवीज के साथ रिलेशनशिप में है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है मॉम अगर उसकी लाइफ में कोई होगा तो वो हमें तो ज़रूर बता देगी। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती है वो हमें बताए ना बताए पर ईशल तुम्हें ज़रूर बताएगी। अब यहाँ जो गायू होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ ये तो मेरी जान है ना, इन्हें तो सबसे पहले बताऊँगी। यहाँ हम देखते हैं थोड़ी बहुत बात होने के बाद वो लोग जो होते हैं वो अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो डॉक्टर ईशल होती है वो हॉस्पिटल के लिए रेडी होती है और यहाँ जो गौरवी होती है वो ऑफिस के लिए। हाँ जो डॉक्टर न्यू होती है वो मैसेज कर चुके थे कि आज जो ऑफिस नहीं आएगी। तो यहाँ जो गौरवी होती है वो भी अब यार कॉल बैक नहीं करती है। अब यार उनकी भी मैरिड लाइफ है तो इसीलिए जो गौरवी है वो ज़्यादा परेशान करती नहीं है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है चलें डॉक्टर साहिबा, और ये कहकर वो ईशल का हाथ थामती है और उसे लेकर वो निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। दूसरी साइड यहाँ जो गायू होती है वो भी रेडी होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है तो मेरा वेट मत कीजिए, मैं लेट भी हो सकती हूँ। अब जो उसकी मॉम होती है वो कहती है जब से तू आई अपने फ्रेंड से मिल रही है, क्लब पार्टी या फ्रेंड्स बस यही। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है पार्टी तो मुझे शाम को जाना है। यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो निकल जाती है अपनी कार लेकर, और यहाँ जो गायू होती है वो बहुत फास्ट कार ड्राइव करती थी। और ये चीज़ ना यहाँ जो ईशल की मम्मा होती है वो ये चीज़ नोटिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ वो कुछ काम से बाहर गई हुई थी तो उन्होंने यहाँ
गायू को देखा था। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ गौरवी, ईशल और गायू। गायू के आने से क्या क्या होता है इन लोगों की लाइफ में और क्या क्या चेंजेस होंगे यहाँ यू आर माई हार्ट के इन सारी लव स्टोरियों में। तो इस सीज़न में मेरे साथ बने रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।